गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। आज हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होती है आउटसोर्सिंग सर्विसेज? आउट बाहर, सोर्सिंग संसाधन, सर्विसेज सेवाएं, ऐसी सेवाएं जिनके संसाधन बाहर से उपलब्ध किए जाएं वो कहलाती है आउटसोर्सिंग सर्विसेज। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कंसेप्ट। आउटसोर्सिंग क्या है? हमारे पास कोई भी संस्था है, छोटी है या बड़ी है, उसके पास दो प्रकार के विकल्प होते हैं। एक तो वो सारा का सारा कार्य स्वयं करे और दूसरा विकल्प है कि वो बाहर वालों के ऊपर निर्भर रहे। दो विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प है संगठन के अंदर अपने सारे संसाधन संगठन के अंदर से ही जुटाना, और दूसरा है संगठन के बाहर से पूरा करना। यानी कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो संगठन के अंदर से नहीं जुटाए जा सकते, संगठन के बाहर से जुटाए जा सकते हैं। तो हमारे पास दो विकल्प हैं। अब पहले विकल्प में है संस्था के अंदर से, ये आउटसोर्सिंग में नहीं आएगा। दूसरा है संगठन के बाहर से पूरा करना, ये आउटसोर्सिंग के अंदर आएगा। तो जो संसाधन हम संगठन के बाहर से प्राप्त करते हैं वो किसके अंदर शामिल किए जाते हैं? आउटसोर्सिंग के अंदर। उदाहरण के लिए उत्पादन, हम उत्पादन या तो संस्था के अंदर करें या संगठन के बाहर से करें। दूसरा है क्रय विक्रय। क्रय और विक्रय दोनों प्रकार की क्रियाएं संगठन के अंदर की जाए, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास संगठन के बाहर से की जाए। वित्तीय प्रबंध, वित्त की व्यवस्था हम संगठन के अंदर से करें या संगठन के बाहर से करें। विज्ञापन, विज्ञापन की व्यवस्था हम खुद करें या जो विज्ञापन करने वाली अन्य एजेंसियां हैं उनको सुपुर्द कर दें। उधार एकत्रित करना, उधार हम स्वयं एकत्रित करें या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से एकत्रित करवाएं। कोरियर, एक अपने पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं भेजें या किसी अन्य संस्था का सहारा लें। तो देखो बच्चों, हम बार बार हर उदाहरण के अंदर दो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि एक हम खुद व्यवस्था करें, दूसरा क्या है किसी अन्य के ऊपर निर्भर रहें। तो जो दूसरी टर्म मैंने प्रयोग की है कि अन्य के ऊपर निर्भर रहें, वो सारा किसके अंदर आता है? आउटसोर्सिंग के अंतर्गत आता है। तो हमें जितनी भी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के लिए यदि संसाधन संगठन के बाहर से जुटाते हैं, ये सेवाएं संगठन के बाहर से प्राप्त करते हैं, तो वो किसके अंदर शामिल की जाएगी? आउटसोर्सिंग के अंदर। मेरे हिसाब से आपको आउटसोर्सिंग की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। एक देसी भाषा के अंदर दूसरी बात बताता हूँ कि यदि हम खाना अपने घर बनाते हैं, हम खुद बना के खाते हैं, वो है संगठन के अंदर से संसाधन जुटाना। दूसरा, यदि हम बना बनाया खाना बाहर से लेकर के आते हैं तो वो एक प्रकार से आउटसोर्सिंग का उदाहरण है। अब इसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या है। अब देखिए, इसके अंदर आउटसोर्सिंग का मीनिंग है संस्था के संगठन के बाहर से, उसी को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाने, क्या कहा है मैंने? व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाने तथा विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने। दूसरा क्या कहा है मैंने? विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने। और तीसरा क्या है? कुछ सेवाएं संगठन के बाहर से प्राप्त करना। तो हमने यहाँ पर देखा है कि आउटसोर्सिंग का मीनिंग तीन चीजों से क्लियर हो जाता है। पहला क्या है? हम व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि हम कुछ सेवाएं विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और तीसरा क्या है कि इस दोनों चीजों के लिए हम कुछ सेवाएं संगठन के बाहर से एकत्रित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़ा स्पष्ट सा मीनिंग है कि हम अपने व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए, सेवाओं के विशिष्टीकृत लाभ को उठाने के लिए, कुछ सेवाओं के ऊपर यदि हम संगठन के बाहर से निर्भर रहते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आउटसोर्सिंग के अंतर्गत आएगा। बंद करो। प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि आउटसोर्सिंग क्या है। अब हम चर्चा करेंगे आउटसोर्सिंग की नेचर क्या है। नेचर का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु के बारे में थोड़ी सी बात, थोड़े से गुण देखते ही हमें पता चल जाए ये फला चीज है। जिस प्रकार से बर्फ है, बर्फ को हाथ लगाते ही हमें ठंडक महसूस होगी। कोई गर्म चीज है, उसको हाथ लगाने से हमें गर्म महसूस होगी, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। उसी प्रकार से नेचर के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं उसकी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विशेष तथ्य, कुछ ऐसे विशेष कथन को हम डिस्कस करेंगे जिससे तुरंत हमें पता चल जाए कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम आउटसोर्सिंग की नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले और सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण, अनिवार्य
नेचर क्या है? सेवाओं का संगठन के बाहर उपलब्ध होना। जिन सेवाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं वो सारी की सारी सेवाएं हमारे संगठन के अंदर नहीं है, हमारी संस्था के अंदर नहीं है, वो हमारे संगठन के बाहर उपलब्ध है। दूसरा है विशिष्टीकृत सेवाएं। जो सेवाएं हम प्राप्त कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से विशिष्टीकृत है, पूर्ण रूप से ट्रेंड प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा हमें प्रदान की जा रही है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की गलती की, किसी भी प्रकार के किंतु की, किसी भी प्रकार के परंतु की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अर्थात जो सेवाएं हम बाहर से प्राप्त कर रहे हैं वो सेवाएं इतनी गुणवत्तापूर्ण है जिनमें किसी प्रकार की कमी निकालना असंभव जैसा ही प्रतीत होता है। तीसरा है सेवाओं की सस्ती विधि। ये सेवाएं बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं, बार बार एक ही प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है, बार बार उन सेवाओं के उत्पादन के लिए बढ़िया तरीके का कच्चा माल प्रयोग किया जाता है और इससे हमें पैमाने के प्रतिफल के लाभ प्राप्त होने के कारण वो सेवाएं जब हमें प्राप्त होती हैं तो वो अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। प्रयोग करने वाले की कुशलता में वृद्धि। जो व्यक्ति इन सेवाओं का प्रयोग करता है, किन सेवाओं का? आउटसोर्सिंग सर्विसेज का, उस व्यक्ति की कुशलता में वृद्धि होती है। अब बात सामने आती है कि जब जो सेवाएं प्रदान कर रहा है उसकी कुशलता में तो वृद्धि होगी क्योंकि वो बार बार एक ही प्रकार का कार्य कर रहा है, तो फिर जो प्रयोग कर रहा है उसकी कुशलता में किस प्रकार से वृद्धि होगी? प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति बाहर की संस्थाओं के ऊपर निर्भर रहता है तो इसका मतलब क्या है कि वो छोटी मोटी गतिविधियों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जो कम महत्व वाली गतिविधियां होती हैं वो कम महत्व वाली गतिविधियों के ऊपर, बाहर की संस्थाओं के ऊपर, बाहर के संगठन, अपने संगठन के बाहर की संस्थाओं के ऊपर निर्भर रहना शुरू कर देता है और स्वयं सिर्फ उन गतिविधियों की तरफ ध्यान देता है जो गतिविधियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, अत्यंत प्रभावशाली होती हैं, व्यवसाय को अच्छी तरह से प्रभावित करने वाली होती हैं। अर्थात यदि थोड़ा ध्यान कम दिया जाए तो व्यवसाय को नुकसान हो जाता है और पूरा ध्यान दिया जाए तो व्यवसाय को लाभ होता है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति सिर्फ मुख्य गतिविधियों की तरफ केंद्रित होता है तो कुशलता बढ़ना स्वाभाविक है। तो हमने देखा कि आउटसोर्सिंग की जो नेचर है उसके अंदर किन किन प्रकार की प्रकृति होनी अनिवार्य है, अर्थात ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसे कौन सी बातें हैं जिससे हमें पता चल जाए कि वो हम किसकी बात कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या है एक बार रिवीजन के तौर पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है संगठन के बाहर से सेवाएं उपलब्ध होती हैं। दूसरा क्या है? जो सेवाएं हैं विशिष्टीकृत होती हैं। तीसरा क्या है? ये सेवाएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। और चौथा क्या है? जो हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारी कुशलता में वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या है और आउटसोर्सिंग की नेचर क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्या है, अर्थात ऐसे कौन से लाभ हैं जो हमें आउटसोर्सिंग के कारण प्राप्त होते हैं, या ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो हमें लालायित करती है कि हम आउटसोर्सिंग का प्रयोग करें। तो सबसे पहला है अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त करना। जब हम एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमें बढ़िया उच्च क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब हम उन सेवाओं को स्वयं पूरा करना चाहते हैं तो हम हजारों प्रकार की गतिविधियों में उलझे हुए होते हैं। हजारों गतिविधियां हमें एक ही समय में पूरी करनी होती हैं, उनके लिए सभी संसाधन हमें एक ही समय में पूरे जुटाने होते हैं, जिस कारण से अनिवार्य नहीं है कि हमारे द्वारा जो सेवा उत्पन्न की जाएगी, हमारे द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा वो विशिष्टीकृत होगा। लेकिन आज जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, वो बाजार का राजा होता है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। और यदि वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो खुश नहीं हुआ, तो हम बाजार में टिकने नहीं दिया जाएगा। प्रतियोगी संस्थाएं हमें बाजार से बाहर निकाल देगी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त करना होगा और वो एकमात्र उपाय है आउटसोर्सिंग। दूसरा, स्थायी विनियोग से बचना। यदि हम सभी सेवाओं को अपने संस्था के अंदर के संसाधनों से जुटाना चाहते हैं, संस्था के संगठन के अंदर ही पैदा करना चाहते हैं, संगठन के अंदर ही उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में विनियोग करना होगा। इसके लिए हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिएगी, प्लांट चाहिएगा, मशीनरी चाहिएगी, मैन पावर चाहिएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिएगी, रॉ मटेरियल, विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं जिनके ऊपर हमें भारी भरकम विनियोग करना होगा। और हम यदि इस विनियोग से बचना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है आउटसोर्सिंग सर्विसेज। आउटसोर्सिंग को अपनाने से हमें किसी प्रकार के अलग अलग विभाग को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें
जो संस्थाएं हैं बाहर इस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रही हैं, उन सब सेवाओं के बारे में हमें डाटा एकत्रित करना होगा। उनमें से जिस संस्था के द्वारा बढ़िया गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवा रही होंगी उसके साथ कॉन्टैक्ट करना होगा, उससे वो सेवाएं हमें हायर करनी होगी और हम भारी भरकम नियोग करने से बच जाएंगे।